हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिली। चेंजिंग फैमिली का ये है सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये स्टोरी स्टार्ट करवाया था और साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट भी किया था। आई होप आपको याद होगा, इस पिक्चर को देख करके आपको याद आ गया होगा कि हमने एक स्टोरी स्टार्ट किया था। और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भी क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड जो हम लोग करेंगे वो सेकंड पार्ट में करेंगे, यानी ये जो चैप्टर है चेंजिंग फैमिली इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड साइड प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ मेरा दूसरा चैनल मिस्टर कृष्णा सा मेरे नाम से ही है, ये भी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अब देखो, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, तो ये है 13 क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हु डज द बेबी लुक लाइक, यानी इसके अंदर जो न्यू बेबी बॉर्न हुई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो बेबी किसकी तरह दिख रही है। क्योंकि बेबी है, छोटी सी बच्ची है, तो वो कैसे दिखेगी? मम्मी की तरीके से दिखेगी, यानी कि उसका फेस मम्मी के फेस से कुछ कुछ मिलता जुलता हो सकता है। तो इसका जो आंसर लिखोगे आप, पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद कुछ आंसर इस तरह लिख सकते हो, द बेबी लुक लाइक हर मदर। क्या लिखोगे? द बेबी लुक लाइक हर मदर। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं द बेबी लुक लाइक हर मदर। वो अपनी मदर की तरीके का उसका फेस होगा, अपनी मम्मी की जैसी वो दिखाई देगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, यानी वो जो बेबी है, छोटी सी बच्ची है, उसका जो हेयर है वो किस कलर का आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपने पिक्चर में देखा भी होगा, तो आप सिंपली कह सकते हो सर इसका जो हेयर है वो हमें ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और वन वर्ड में आंसर लिखना है तो आप आंसर लिख सकते हो ब्लैक। ठीक है, अगर सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है तो हम लिख सकते हैं द कलर ऑफ द बेबी हेयर इज ब्लैक। द कलर ऑफ बेबी गर्ल इज ब्लैक। ठीक है, कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का था। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे शॉर्टकट में आंसर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट वन वर्ड में आंसर लिख सकते हैं ब्लैक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज, यानी वो जो बेबी छोटी सी बेबी जो इस पिक्चर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर है, उसके आईज के कलर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी उसका जो आई है किस कलर का है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इसका आंसर जैसे क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिख सकते हो कि सी का मतलब यहाँ पे क्या है, उस छोटी सी बच्ची के बारे में बात किया है। सी हैज ब्लैक आईज। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद नेक्स्ट जो आता है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 16। और 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डज द बेबी हैव एनी टीथ, यानी वो जो छोटी बच्ची है क्या उसके दांत वगैरह आ गए हैं क्या? तो भाई जब भी कोई बेबी होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, छोटी सी बच्चे जो होते हैं उनके स्टार्टिंग में उनके जो टीथ दांत नहीं होते हैं। ठीक है, जब वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तब जाके उनके दांत आना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं नो। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे नो, या फिर आप लिख सकते हो कि सेंटेंस में लिखना है द बेबी डू नॉट हैव एनी टीथ। ठीक है, तो इस तरह से भी अपना आंसर लिख सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। और 17 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द बेबीज लेंथ, यानी जो छोटी सी बेबी है, बच्ची है, जब उसकी बॉर्न हुआ था, जब वो बर्थ हुआ था, उसका बॉर्न हुई थी, तब उसकी हाइट कितनी थी, उसकी लेंथ कितनी थी, लेंथ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब कोई भी छोटा बच्चा होता है, जब स्टार्टिंग में होता है, जब वो बॉर्न होता है, तो उसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 2 फीट के अराउंड होती है। ठीक है, कुछ बच्चे छोटे भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन अराउंड 2 फीट के आसपास उनकी हाइट होती है। तो हम लोग इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हम लोग लिख सकते हैं द लेंथ, या फिर लिख सकते हो लेंथ ऑफ बेबी इज 2 फीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर में क्या लिखा?
2 फीट लिखा। हाँ, कभी कभी आपको 2 फीट से भी छोटे छोटे बच्चे भी मिल सकते हैं कि 1 फीट 10 इंचेस इसके अराउंड भी मिल सकता है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 फीट और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंचेस भी हो सकते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा या 2 इंच एक्स्ट्रा। इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजे से आपको आंसर बताया कि जो लेंथ होगा बच्चे का वो 2 फीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये 17 क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो। अब 17 के बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए वह है क्वेश्चन नंबर 18। और 18 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, यानी जब न्यू बॉर्न बेबी है वो दिन के कितने घंटे सोती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब स्टार्टिंग में जो कोई भी बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सोता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए होता नहीं है और वो कुछ करते भी नहीं है। क्या करते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, रोते होते हैं, दूध वगैरह पी लिया और फिर से सो जाते हैं। तो यानी कि मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करते हैं वो किस में स्पेंड करते हैं, सोने में स्पेंड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजे से बता रहा हूँ मैं आपको कि अराउंड 16 आवर ये बच्चे क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं। ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हो 16 आवर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक्स, यानी कि छोटी जो बच्ची है जब वो बॉर्न होती है, छोटी सी होती है, वो किस तरह की साउंड, किस तरह की आवाज निकालती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोस्टली जो इनकी आवाज होती है वो रोने की आवाज होती है, यानी कि क्राई करने की। और बाकी और भी डिफरेंट आवाज हो सकती है। शुरू शुरू में उन्हें बोलना नहीं आता तो जो भी आवाज जो साउंड क्रिएट कर सकते हैं वो लोग वही ट्राई करते हैं। और मैक्सिमम कैसी आवाज होती है, रोने की आवाज होती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 19 लिखोगे और 19 के बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो सी क्राइज एंड मेक वेरियस काइंड ऑफ साउंड, वेरियस काइंड ऑफ साउंड या वेरियस टाइप ऑफ साउंड आप कह सकते हैं, काइंड ऑफ साउंड। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है, उनकी रोने की आवाज होती है। ऐसे मैं साउंड को ना थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ साउंड्स। तो स्टार्टिंग में रोने की आवाज निकालते हैं बच्चे और रोने के अलावा और भी दूसरी आवाज निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सबसे ज्यादा जो बेबी है वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर बात करें तो भाई छोटा बच्चा है वो अपनी मदर के साथ ही टाइम स्पेंड करता होगा, है ना। तो आप आंसर में लिख सकते हो द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम विद हर मदर। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो द बेबी स्टे विद हर मदर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सबसे ज्यादा टाइम जो स्पेंड करता है छोटा बच्चा अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें जो आंसर है आपको, आंसर में आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है या फिर ड्रॉ करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, उसे पेस्ट कर सकते हो। अब किसकी पिक्चर है, तो एक छोटे से बेबी की पिक्चर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आपके लिए है क्या। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ ए बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। इस क्वेश्चन में आपको एक छोटे से बच्चे का या तो पिक्चर पेस्ट करना है, स्टिक करना है, चिपकाना है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि छोटे से बच्चे की एक ड्राइंग बना सकते हो। तो पहले आपने क्या करना है, दोनों काम नहीं करना है, अभी एक काम करना है। या तो आप ड्राइंग कर लो, ठीक है, और लगा हुआ है ना, और मीन्स यू हैव ए चॉइस, आपके पास चॉइस है। या तो आप ड्राइंग कर लो या फिर कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटोग्राफ छोटे बच्चे का है तो वो पेस्ट कर सकते हो। और हाँ भाई, अगर आपकी खुद की भी पिक्चर होगी ना जब आप छोटे थे, आपके मम्मी पापा ने संभाल के रखा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसे भी पेस्ट कर सकते हो जब आप लोग बहुत छोटे थे। ठीक है, तो मम्मी पापा से पूछो वो फोटो का है और फोटो लो और उसके बाद उसे चिपका देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर करोगे तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर कुछ इस तरह से करोगे कि अगर आप पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आंसर लिख लेना 20, हाँ पेस्ट कर रहे हो तो आप फोटोग्राफ लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना फोटोग्राफ ऑफ बेबी। ठीक है, ये लिख के और भी फोटो पेस्ट कर देना, कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना और इसकी बॉर्डर बना के अच्छे से पेस्ट कर देना। या फिर आप लोग ड्राइंग कर रहे हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हेडिंग में अपना कि ड्राइंग ऑफ बेबी। ठीक है, बेबी, एक छोटे से बेबी का आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। तो अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो भी एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना, उसके अंदर से एक सुंदर सी ड्राइंग कंप्लीट कर लेना। तो मुझे लगता है बहुत इजी काम है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन नंबर 20 को भी कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो टॉपिक था कि छोटे से बच्चे के बारे में हमने जाना कि भाई एक एक्साइटमेंट की फैमिली के अंदर, और उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है भाई,
21 है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट किया था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 22 यानी कि 22 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है इसकी हेडिंग है न्यू प्लेस, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं इसके अंदर स्टोरी में आगे क्या होता है, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके हम लोग आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि टीसरिंग्स फादर रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। अब जो टीसरिंग है जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक जो बच्चा है उसके फादर के बारे में बताया जा रहा है कि उसके फादर एक लेटर रिसीव करते हैं अपने ऑफिस से, ठीक है। अब ये लेटर किसके रिगार्डिंग में वो जानते हैं। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। अब ये जो लेटर था, लेटर किसके रिगार्डिंग में था, प्रमोशन के रिगार्डिंग में था, कि उसके फादर को अब प्रमोट कर दिया गया, यानी जो भी उसके फादर की पोस्ट है अब उसे पोस्ट को प्रमोट करके नेक्स्ट हायर लेवल पे पहुंचा दिया। वैसे ही जैसे पहले आप लोग क्लास 3rd में थे, तो क्लास 3rd से प्रमोट होकर आप किस में आ गए, क्लास 4th में आ गए। अब जो नेक्स्ट टाइम जब आपका प्रमोशन होगा तो किस में चले जाओगे, क्लास 5th में हो जाओगे, है ना। तो यानी कि आपका क्लास का जैसे प्रमोशन होता है वैसे ही ऑफिस में जो लोग काम करते हैं तो भी उनका भी प्रमोशन होता है, वो भी हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो बच्चा है टीसिंग, उसके फादर का प्रमोशन हो गया, अब वो नेक्स्ट पोस्ट जो भी है उस पर पहुंच जाएंगे। और उसके लिए उनको क्या करना है कि ये जो सिटी है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उस सिटी से उसे डिफरेंट सिटी में मूव करना है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। अब उन्हें जो प्रमोशन लेकर के दूसरी सिटी में जाकर के काम करना है, ठीक है। एक तो भाई सबसे अच्छी बात तो क्या हुआ कि उनका प्रमोशन हो गया, ठीक है। और बेकार बात क्या हुई कि भाई अब ये जिस सिटी में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहां से इनको छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मतलब हैप्पीनेस वाली बात भी हो गई और थोड़ी सी सैडनेस वाली बात भी हो गई। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे जो फ्रेंड वगैरह है अब वो सारे को मिस करेंगे, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होता है भी। अब आपके लिए क्वेश्चन भी इधर आ रहा है कि अब इसके लिए when टीसरिंग्स फादर शो द लेटर टू हिज फैमिली, जब उसके जो फादर हैं, ठीक है, ये उसके फादर हैं, तो उन्होंने जब ये ऑफिस में उनके जो बॉस थे, ठीक है, ये उनके बॉस, ठीक है, ये समझ लो उनके बॉस हैं, और ये क्या है, टीसरिंग के फादर है। और ये उनको जब ये लेटर दिया गया, उनको उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू हैव टू मूव टू द अनदर सिटी एज यू आर प्रमोटेड। अब आपका प्रमोशन हो गया, अब नई पोस्ट पे आ गए हो, अब आपको न्यू सिटी पे जाना पड़ेगा। तो ये जो लेटर इनको दिया इनके बॉस ने, और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला होगा, और उसके बाद ये लेटर लेके वो अपने घर गए, ठीक है। जब वो अपने घर गए थे जाते हैं तो उसके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, जैसे उसके फादर के फादर यानी टीसरिंग के जो ग्रैंड फादर है उनको दिखाया होगा, जो ग्रैंड मदर होंगी उनको दिखाया होगा, ठीक है, उनकी जो वाइफ होगी उनको दिखाया होगा, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी दिखाया। यानी कि फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबको उन्होंने क्या किया होगा, वो लेटर दिखाया होगा कि देखो मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे प्रमोशन का लेटर मिल गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट। अब ये जो फैमिली में जो डिफरेंट जो फैमिली मेंबर है अब वो कैसा फील करेंगे, ठीक है, कैसा उनको लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगा होगा जब वो न्यूज़, ये वाली न्यूज़ उनको मिली होगी प्रमोशन के बारे में, उसके बारे में आपको आंसर करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 में आपने पिक्चर पेस्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट, कि अब जो फैमिली के डिफरेंट मेंबर है वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा, इसके बारे में बताना है। तो एक सिंपल 1 सेंटेंस में आप आंसर लिख लेते हैं कि एवरी मेंबर इन द फैमिली फील हैप्पी। सबसे ज्यादा तो खुश होंगे, और बाकी कुछ और भी आप आंसर लिख सकते हो। तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है आपको यहाँ तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नोट करने के बाद इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं कि ऑल फैमिली मेंबर वर हैप्पी एज टीसरिंग्स फादर गॉट प्रमोशन। उसके जो फादर है अब उनका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, और इस बात के ऊपर सबके सब जो फैमिली मेंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, सबके सब क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फर्दर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि टीसरिंग वाज आल्सो वेरी हैप्पी। जो टीसरिंग है, जो बच्चा है, वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी है, और रीजन क्या है, बिकॉज ही वुड हैव टू गो टू न्यू टाउन। अब उसे नई जगह पे, न्यू सिटी में, न्यू टाउन में जा करके रहने का एक चांस मिलेगा। तो ये उनकी हैप्पीनेस का एक मेजर रीजन आप बता सकते हो। सिंपली 1 सेंटेंस में लिखना हो तो आंसर यहाँ तक लिख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से आंसर लिखोगे, पूरे मार्क्स लेना चाहते हो तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि टीसरिंग वाज वेरी हैप्पी, टीसरिंग वाज आल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज हिज फादर गॉट ट्रांसफर टू द न्यू प्लेस एंड टीसरिंग हैवन चांस टू लिव अनदर सिटी। अब उसे अगले सिटी में जा करके नए दोस्त बनाकर रहने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए ये सब रीजन है उनके हैप्पीनेस होने का। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लिख सकते हो।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 22 करने के बाद अब जो आगे है, अब भी जब ट्रांसफ़र हो गया है तो सब लोग क्या करेंगे, अब पैकिंग करेंगे। देखो इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि सब लोग क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। और प्रीवियस पिक्चर में आपने देखा था कि भी उसके फादर को एक प्रमोशन का लेटर मिला था जो उनके ऑफिस में मिला होगा। यानी कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये कहाँ का है, ऑफिस का है, ठीक है। और ये पिक्चर जो दिख रहा है घर का है, जहाँ पे उसके फादर आकर के इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि देखो भी मेरा प्रमोशन हो गया, नाउ वी हैव टू मूव टू द अनदर सिटी, कि हाँ हमें दूसरी शहर जाकर के, दूसरे टाउन में जाकर के हमें रहना पड़ेगा। अच्छा, जब ये न्यूज़ आई होगी तो सब लोगों ने क्या किया होगा कि भी अब तो हमें नई जगह पे रहना होगा, मतलब ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इसे छोड़ के दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा। तो सब लोग क्या करेंगे, सामान वामान पैक करेंगे, जो भी बैग वगैरह है, जो भी सूटकेस वगैरह या जो भी बॉक्स वगैरह जिसमें भी सामान कैरी करना चाहते हैं उसके अंदर सामान की पैकिंग होगी, तभी तो ट्रैवल करेंगे ना। और उसके बाद भी जिन जिन को जाना होगा, जो भी फैमिली मेम्बर जाने वाले होंगे वो ट्रेन में बैठ के जाएंगे, ठीक है। तो ये पिक्चर देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि जब भी किसी के ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, उनको डिफरेंट सिटी में जा करके रहना पड़ता है। तो पहले तो एक लेटर आता है, ठीक है, जिससे इन्फॉर्मेशन पता लगती है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और उसके बाद भी सब लोग पैकिंग करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यू प्लेस पे मूव करते हैं। अब आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 22 जो आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाला है ये होने वाला है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल चेंज इन टीसरिंग फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, अब जो टीसरिंग की जो फैमिली है उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उस चेंजेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 22 था, तो अब ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23 होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हु फ्रॉम टीसरिंग फैमिली विल लीव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। अब जो न्यू प्लेस पे लोग जा रहे हैं तो उस प्लेस पे उनके साथ कौन कौन रहेगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि उसके फादर चले जाएं और उनकी मदर चले जाएं और टीसरिंग चले जाए, अब बाकी जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं वो लोग ना जाएं। देखो ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन में आप इसका आंसर पहले आपको करना है। इसी क्वेश्चन में आगे फर्दर ऐड किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि विच स्कूल विच टीसरिंग गो टू नाउ। अब जो टीसरिंग जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि अब वो कौन से स्कूल में पढ़ेगा। भाई जब जिस प्लेस पे वो लोग रह रहे हैं उस प्लेस को छोड़ करके नए प्लेस पे जा रहे हैं तो अब उसे क्या करना होगा, स्कूल भी चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स ही हैज़ टू टेक एडमिशन इन न्यू स्कूल। अब नए स्कूल में जाके उसे एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फर्दर आपसे पूछा जा रहा है विल ही हैव न्यू फ्रेंड, क्या उसके न्यू फ्रेंड बनेंगे। अब हाँ भाई, जब आप न्यू स्कूल में जाते हो तो आपके क्या होते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए लोगों से आपकी दोस्ती होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस ही विल डेफिनेटली गॉट न्यू फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हो। यानी क्वेश्चन नंबर 23 देखो तो इसके अंदर छोटे छोटे आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये सेकंड हो गया और उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। यानी कि 3 छोटे स्मॉल क्वेश्चन को कंबाइंड करके ये 23rd क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और लिखने के बाद इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि टीसरिंग हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लीव विद हिज फादर एट न्यू प्लेस। अगर न्यू प्लेस की बात करें, क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स तो नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि वो लोग बूढ़े हैं तो वो लोग तो नहीं जा रहे हैं। वो लोग तो भाई इसी प्लेस पे जो उनका जो एंसेस्टर हाउस है, जो उनका घर है, अपना खुद का जो घर है वहीं पे रहेंगे। बाकी जो उसके जो वो टीसरिंग खुद है वो जाएगा और उसकी जो छोटी बहन है, ठीक है, बेबी सिस्टर जो आप कह सकते हो, छोटी बहन है, वो जाएगी और इसके अलावा उसकी मम्मी जाएगी। ये 3 मेंबर जो हैं उसके फादर के साथ जाने वाले हैं न्यू प्लेस पे। तो आप आंसर लिख सकते हो कि टीसरिंग हिज मदर हिज सिस्टर विल लीव विद हिज फादर एट न्यू प्लेस, कि न्यू प्लेस पे ये 3 मेंबर उसके साथ जाएंगे और टोटल 4 पीपल हो गए जो कि ट्रांसफर के बाद ये दूसरे सिटी में, दूसरे प्लेस में जाके लोग रहने वाले हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया था कि भाई टीसरिंग दूसरे स्कूल में जाएगा, तो मैंने क्या बोला था आपको आंसर, यस, अब उसे स्कूल तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो आप लिख सकते हो यस टीसरिंग विल गो टू द न्यू स्कूल नाउ। अब जो टीसरिंग है वो क्या करेगा, अब अपने न्यू स्कूल में, क्योंकि अब वो प्लेस चेंज हो गया है, इट मीन्स ही हैज़ टू टेक एडमिशन इन द न्यू स्कूल। तो न्यू स्कूल में उसे जाना पड़ेगा। तो यस लिख करके आप 1 सेंटेंस में आंसर लिख सकते हो कि टीसरिंग विल गो टू द अ न्यू स्कूल नाउ। अब वो नए स्कूल में जाएगा। अब उसके बाद पूछा गया उसके फ्रेंड्स के बारे में, क्या आप उसके नए फ्रेंड बनेंगे। डेफिनेटली बनेंगे भाई। जब आप किसी एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे जाते हो तो आप नए दोस्त बनाते हो ना। तो उसका आंसर भी क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो और फिर लिखोगे यस इन न्यू स्कूल टीसरिंग विल हैव न्यू फ्रेंड्स। अब वो नई जगह पे जा करके उसके नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे।
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस क्वेश्चन में छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो आपको मेंबर्स बताने थे जो ट्रांसफर के बाद उनके साथ जा रहे थे। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा था स्कूल के बारे में, तो वो भी मेंशन कर दिया। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्रेंड्स के बारे में, तो उसके नए फ्रेंड भी बन जाएंगे। देखो हमारे चैनल का नाम भी तो ये ना, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, यानी कि भी सारे दोस्त मिलकर के एक साथ पढ़ाई करेंगे ना, प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की। ठीक है, तो वैसे ही अब नई जगह पे जाके भी ये नए फ्रेंड बनाएगा और उसके बाद तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा, पढ़ाई करेगा, मस्ती करेगा और सारे काम करेगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट करने के बाद, यानी ये वाला क्वेश्चन करने के बाद अब जो नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24। और 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, कि आपकी फैमिली में भी कोई मेंबर ऐसा है जिसका ट्रांसफर हो गया हो और उसे क्या करना पड़ा है, मूव करना पड़ा हो, नई जगह पे जाना पड़ गया हो, कि किसकी वजह से, वर्क की वजह से, यानी कभी प्रमोशन हुआ हो या ट्रांसफर हुआ हो और जिसकी वजह से उन्हें न्यू प्लेस पे जाना पड़ा हो, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है उसके बारे में बताओ। और साथ के साथ यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस आल्सो, जो भी प्लेस है उसका नाम भी आपको मेंशन करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है। और नोट करने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद आप आंसर लिख सकते हो, कोई ना कोई तो जरूर होगा, है ना। तो आप आंसर लिख सकते हो 24 क्वेश्चन का आंसर, यस माय अंकल। जैसा मान लेता हूँ कि आपके अंकल का ट्रांसफर हुआ है तो अंकल लिख लो, अगर आपके पापा का ट्रांसफर हुआ है तो फादर भी लिख सकते हो, या कोई और मेंबर जिसको आप जानते हो जिसका ट्रांसफर हुआ है उस मेंबर का आप नेम मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अंकल का लिखा है, आप लोग चाहो तो जिसका भी ट्रांसफर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख सकते हो। यस माय अंकल मूव टू मुंबई बिकॉज ऑफ हिज वर्क। अब देखो प्लेस तो मैंने यहाँ मुंबई लिख दिया अभी, अब हो सकता है जो आपकी फैमिली में जो मेंबर है मुंबई की जगह दिल्ली हो गया उसका ट्रांसफर, ठीक है, दिल्ली लिख सकते हैं। जयपुर हो गया हो ट्रांसफर तो जयपुर लिख सकते हो। तो जिस भी सिटी में ट्रांसफर हुआ है उस सिटी का नाम मेंशन कर दोगे, ठीक है, और जिसका भी हुआ होगा उस पर्सन का नेम भी आप लोग मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंकल वो पर्सन का नेम मेंशन कर दिया। अच्छा, और प्लेस की जो सिटी का नेम है मैंने क्या कर दिया, मुंबई मेंशन किया है, सिटीज के नेम की जगह। तो आप लोग भी सेम आंसर भी लिख सकते हो और चाहो तो थोड़ा बहुत चेंज करके अपना आंसर भी लिख सकते हो, सिटी का नेम मेंशन कर सकते हो और पर्सन का नाम मेंशन कर सकते हो कोई और है तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 24 को भी कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 के लिए। तो 25 क्वेश्चन ये है आपकी बुक के अंदर, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज। अब ये जो चेंज हो रहा है, चेंज मीन्स है कि अब जो सिटी चेंज कर रहे हैं, कि सपोज कर लो सिटी ए में रह रहे थे अब सिटी बी में जा रहे हो, यानी कि पहले तो दिल्ली में रहते थे अब दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, क्या हुआ, आपका प्लेस चेंज हुआ। या किसी और सिटी की भी बात कर ले तो आपको कैसा लग रहा है कि भी आप पहले कहीं और रहते थे अब कहीं और रहोगे, तो आप कैसा फील करते हो उसके बारे में आपको बताना है। कुछ लोग हैप्पी फील करते हैं और कुछ लोग सैड फील कर सकते हैं। हैप्पी इसलिए क्योंकि अब चांस मिलेगा नए सिटी में रहने का, नए फ्रेंड बनाने का, और सैड इसलिए कि अब पुराने दोस्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरीके के आंसर हो सकते हैं। देखो भाई, मैं तो अच्छा वाला आंसर लिखता हूँ कि मैं तो अच्छा फील करूंगा, हैप्पी फील करूंगा। जो सैड फील करेंगे वो सैड भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी वाला आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लिख सकते हैं इस तरह से कि वी फील वेरी हैप्पी, कि हम लोग क्या फील करेंगे, बहुत खुश फील करेंगे। वी फील वेरी हैप्पी एज वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ न्यू प्लेस, कि अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक चांस मिल जाएगा, ठीक है, एक चांस मिल गया हमें कि भी एक न्यू प्लेस में जाकर के रहने का, है ना। और भी ये भी कह सकते हो वी गॉट अ चांस टू मेक न्यू फ्रेंड्स आल्सो। अब फर्दर आंसर को और बढ़ा के लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि वी गॉट अ चांस, वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स एट न्यू प्लेस, कि न्यू प्लेस पे जाके आप नए दोस्त भी बना सकते हो। ये तो भाई हैप्पी वाला हो गया। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हमें तो बहुत बुरा लगता है कि नई जगह पे जाके रहना, क्यों, क्योंकि हमारे जो पुराने फ्रेंड हैं वो उनको हमें छोड़ना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकता हूँ, वी फील वेरी बैड, वी फील वेरी सैड एज वी हैव टू लीव अवर बेस्ट फ्रेंड्स, हमें जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सैड वाला भी आंसर हो सकता है, हैप्पी वाला आंसर हो सकता है। देखो भाई, मैंने तो यहाँ हैप्पी वाला लिखवाया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है, हैप्पी लगता है, सैड लगता है, जरूर बताना मुझे, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 25 के बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 होगा। और 26 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस। अब आपके लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है या फिर कोई आपके स्कूल में कोई ऐसा न्यू बच्चा है जो स्टूडेंट है जो किसी और प्लेस से,
किसी और प्लेस से ट्रांसफर होकर के आपके स्कूल में आया है, ठीक है। इफ सो टॉक टू हिम और हर। अब जो भी आया, चाहे वो बॉय आया या गर्ल आया, उससे बातचीत करो और उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके आंसर बताना भी। तो पहले तो ये जो 25th क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। और 26 में आपको ये बताना है कि किसी का ट्रांसफर हुआ है, कोई न्यू एडमिशन आया आपकी क्लास में। तो भाई मोस्ट प्रॉब्लली यस। अब जैसे मैं अपनी क्लास की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी खुद की क्लास की बात करता हूँ जिसका मैं क्लास टीचर हूँ, तो भी हाँ हमारी क्लास में भी एक बच्ची का एडमिशन हुआ है, न्यू स्टूडेंट आई है। तो मैं अपना आंसर क्या लिख देता हूँ, यस लिख दिया मैंने आंसर। क्या लिख दिया, यस, कि लास्ट मंथ वन गर्ल इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन। किसी और टाउन से, किसी और सिटी से, किसी और प्लेस से एक लड़की हमारी क्लास में न्यू एडमिशन के रूप में आई है, ठीक है। तो मैं गर्ल के बारे में लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी की क्लास में कोई बॉय आया हो तो आप बॉय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो और कोई कोई बच्चा ऐसे भी हो सकता है, नहीं सर हमारे यहाँ तो कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, ना कोई न्यू एडमिशन आया ना कोई गया, तो वो नो भी आंसर लिख सकते हैं। और देखो मेरी क्लास में तो हुआ है, कोई न्यू स्टूडेंट आया है, तो मैं आंसर क्या लिख रहा हूँ, यस, लास्ट मंथ वन गर्ल इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन। किसी और टाउन से एक लड़की हमारी क्लास में आई है, ठीक है। तो मैंने आंसर यस लिख दिया और बता दिया कि भाई न्यूट किसी डिफरेंट टाउन से, डिफरेंट सिटी से एक लड़की आई है। तो इस तरह मैंने इसका आंसर लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन नंबर 30 है। देखो जो भी न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में एंटर किया है उससे बातचीत करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो भी कोई बच्चा आपकी क्लास में भी आया है तो उससे ज़रूर बातचीत करना और उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछना भाई, 27, 28, 29 और 30, और फिर उसके बाद भी अपना ये आंसर लिख लेना, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ 27 का आंसर किस तरह से आप लिख सकते हो। तो पहले आप उससे पूछोगे कि वेयर हैज सी और ही केम फ्रॉम। अगर बॉय है तो भाई ही करके क्वेश्चन पूछोगे, अगर गर्ल है तो सी करके क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। क्योंकि मेरे केस में, मेरी क्लास में तो एक गर्ल आई है तो मैं तो शी यूज करूंगा, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 27 की किस प्लेस से आई है, इट मीन्स उससे प्लेस पूछोगे और मेंशन करोगे। तो 27 का आंसर लिख सकता हूँ, आंसर 27, सी केम फ्रॉम महाराष्ट्र। वो जो बच्ची हमारी क्लास में आई है वो कहाँ से आई है, महाराष्ट्र, जो हमारी कंट्री में एक स्टेट है, ठीक है। उस स्टेट से वो बच्ची हमारी कंट्री के जो एक डिफरेंट स्टेट है महाराष्ट्र से दिल्ली आई है, क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया, अब वो लोग यहाँ पे दिल्ली आ गए। तो मैंने प्लेस का नाम क्या मेंशन किया, महाराष्ट्र मेंशन किया। उसी के अकॉर्डिंग आप भी उससे प्लेस का नाम पूछ करके सिटी या स्टेट का नाम आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग इतना कर चुके होगे, 27 कंप्लीट कर लोगे आप, तो 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक। जो अब लड़का है या लड़की है, अगर लड़का है तो हिज लगा लोगे, लड़की है तो हर लगा लोगे। अब उससे पूछना कि जो उसका ओल्ड स्कूल है, यानी जो पुराना स्कूल है, किस टाइप का था, कैसा था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो भाई, ठीक है। तो उसके बारे में कोई आंसर जो है 28 में आप कुछ इस तरह लिख सकते हो कि भाई स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, चाहे नया हो या पुराना, है ना। तो आंसर में 28 का आंसर लिख सकता हूँ, हर ओल्ड स्कूल वाज गुड एंड सी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। भी जो पुराना स्कूल है वो बहुत अच्छा था, गुड, वेरी गुड, इस तरह आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि भी वहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, है ना, अच्छे दोस्त थे उसके बहुत सारे, इसलिए स्कूल बहुत अच्छा था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि हर ओल्ड स्कूल वाज गुड एंड सी हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वो उसके बहुत सारे दोस्त भी थे वहाँ पे। और कह सकते हो सी हैड अ बेस्ट टीचर, वहाँ पे उसके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी होंगे, अच्छे अच्छे बहुत फेवरेट टीचर्स भी वहाँ पे रहे होंगे, है ना। तो वो आप आंसर में मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 28 के बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए 29, उसमें आपसे पूछना जा रहा है कि आप जो न्यू स्कूल में आए हैं और जो प्रीवियस स्कूल में क्या डिफरेंस उसे मिला है, ठीक है। न्यू, जैसे पहले तो वो महाराष्ट्र में रहती थी, अब महाराष्ट्र से वो दिल्ली मूव कर गई, तो उसे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले उसके बारे में क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हेयर, कि जो भी उसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में पूछना कि भाई मुंबई में या महाराष्ट्र में थे तो किस टाइप का लगता था, अब दिल्ली में आ गए हो तो कैसा लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पूछना है और इसका आंसर भी कुछ इस तरह से हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 29 का, कि सी फाइंड एवरीथिंग न्यू हेयर, कि अब जो न्यू स्कूल में आके सब कुछ उसे नया नया लग रहा है। कैसे, न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लैंग्वेज। हो सकता है जो महाराष्ट्र में वो मराठी बोलती हो, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली आ गई है, दिल्ली में तो मराठी बहुत कम लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं यहाँ पे, हिंदी जानते हैं, तो उसे हिंदी बोलना पड़ता है। तो ये भी एक चेंजेस हो सकता है। फूड का भी चेंजेस हो सकता है कि न्यू फूड खाने को मिले, कुछ फूड ऐसे होंगे जो महाराष्ट्र में थे खाने के लिए, वो दिल्ली में नहीं मिलते हैं।
और दिल्ली में जो फूड मिलते हैं वो हो सकता है महाराष्ट्र में ना मिलते हो। तो आप आंसर लिख सकता हूँ, सी फाइंड्स एवरीथिंग न्यू हेयर, न्यू फ्रेंड्स, न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, न्यू फूड, न्यू कस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भी इसके अंदर आंसर करना कैसे है। अच्छा, उसके बाद आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इस टॉपिक का। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 30, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डज ही और शी लाइक द चेंज। अब ये जो चेंज है, क्योंकि आप उसने नए प्लेस में आ गए, चेंज उसे कैसा लग रहा है, डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा। तो आंसर में क्या लिख देता हूँ, यस। 30 का आंसर क्या लिख रहा हूँ, यस। सी लाइक द चेंजेस, ये जो चेंज है उसे देखने को मिला है, जहाँ पे उसे न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, ठीक है, सब कुछ न्यू हो गया। न्यू पीपल हो गया, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स हो गए उसके, अब उसके बहुत सारे नए दोस्त भी हो गए। अच्छा, दोस्त के अलावा न्यू फूड वगैरह नई चीज़ खाने को मिल रही है। हो सकता है न्यू लैंग्वेज भी, अब उसे हिंदी बोलना पड़ रहा हो, पहले वो जिस प्लेस पे थी वहाँ पे मराठी वगैरह बोलती हो, तो वो सारी चीज़ें उसे पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से 30 का आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो आज जो हमने जो बेसिकली जो टॉपिक किया बच्चों, ट्रांसफ़र के बारे में जाना है ना, और बेसिकली जो टॉपिक कवर किया हमने, न्यू प्लेस को हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट होने वाला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 31 जो हम लोग करेंगे, वो हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में जो करेंगे उसमें मैरिज, जैसे पिक्चर आप दिख रहे हो, ठीक है, तो मैरिज की वजह से भी तो चेंजेस आते हैं ना, तो उसके बारे में हम जानेंगे थर्ड पार्ट में। तो भी तो जिन्होंने ये सेकंड पार्ट देख लिया अच्छे से, अब उसकी ड्यूटी क्या है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड करने के लिए अब आपको देखना होगा इस चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज का थर्ड पार्ट। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर, शेयर करते नहीं हो भाई, मैं बहुत बार बोलता हूँ पर आप लोग करते नहीं हो, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। चेंजिंग फैमिली का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लो, क्योंकि इसके अंदर मैंने करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाए। और इस पार्ट में, यानी कि ये तो पार्ट 1 की बात की मैंने, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कराया था, और इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड स्टार्ट किया था, और क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करवा दिया। और आप लोग जानते ही हो कि भी 31 के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड आपको किस में देखना है, पार्ट 3 में देखना है। ठीक है, तो ज़रूर देखना बच्चों। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।